हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पे कुछ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। जो कॉन्सेप्ट है बॉन्ड एंगल कंपैरिजन का, ये हम लोग क्लियर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आते हैं, जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल्स कंपेयर करने होते हैं। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसका ट्रिक रहता है, क्या सीक्वेंस होगा जिससे आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो आपको कुछ मॉलिक्यूल्स एक बेसिक लेवल से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है हाउ यू हैव टू कंपेयर बॉन्ड एंगल्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। सबसे पहली चीज, जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं आप ये सीक्वेंस में ये ट्रिक यूज करिएगा। सबसे पहले उनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, यानी हाइब्रिडाइजेशन ऑन दी सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए। जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं CH4, BF3, BeCl2, तो मैं इनका हाइब्रिडाइजेशन अगर कैलकुलेट करती हूँ तो मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यू कैन इजीली से 4 स्टेरिक नंबर है इसका, यानी इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। BF3 में अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2 एंड BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि इन मॉलिक्यूल्स में कोई भी लोन पेयर नहीं है, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 हैं, यानी कि कोई भी जो ज्योमेट्री है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी किसी तरीके से कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पे क्या है, 0। तो ये एक फैक्टर आपको कंसिडर करके चलना है कि लोन पेयर 0 हो और हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट है। सो यू नो, एक बार अगर एक रेगुलर ज्योमेट्री है तो आप उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग टू दी वेस्पर थ्योरी बॉन्ड एंगल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। सो इफ इट इज sp3 तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट्स फॉर मीथेन। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री एंड sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। यानी जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। और कोई लोन पेयर नहीं था इन मॉलिक्यूल्स में, रेगुलर ज्योमेट्री थी, तो हमने इजीली इसे रिलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट, अगर कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स आपको दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइज आएंगे, यानी इनमें कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर के साथ साथ मल्टीपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वो भी याद रखना। यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, यानी सारे के सारे ट्रायगोनल प्लेनर हैं और यहाँ पे लोन पेयर किसी के पास भी सेंट्रल एटम पे नहीं है। सो दोनों चीजें हमने देखी, स्टेरिक नंबर यहाँ पे सबका सेम है, तो इनका बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा बेटा, सबका सेम होने वाला है। यानी कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है, लॉजिक क्या लगा रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो नो लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन सेम है और सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। अगर ये आपको केस दिख रहा है तो वहां पे बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम। तो सेम बॉन्ड एंगल होगा इन मॉलिक्यूल्स के केस में। नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स कुछ हो तो कैसे देखेंगे। नेक्स्ट चीज, हमको लोन पेयर भी चेक करना है। अब मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वाटर में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ, सो सेंट्रल एटम पे जो लोन पेयर्स हैं मीथेन में तो एक भी नहीं है, अमोनिया में एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, एंड वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। जैसे जैसे लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि जो लोन पेयर्स हैं वो ज्यादा रिपेल करते हैं, तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यानी अगर हम वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये हो जाएगा रेगुलर टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस चीज को
109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो ये जो 28 मिनट्स हैं ये हाफ मिनट हो, मतलब हाफ डिग्री के बराबर हो गया, यानी 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेटली बोल के इसको 109.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर है, थोड़ा सा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड वाटर के केस में 2 लोन पेयर से बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, इट इज 104.5। यानी कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसा उसमें डिक्रीज आ जाता है बॉन्ड एंगल में, यानी आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल बोल सकते हो। नाउ सिमिलरली अगर मैं ये मॉलिक्यूल देखूं SO3 और SO2, यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही sp2 है, बट यहाँ पे एक में लोन पेयर है और एक में लोन पेयर नहीं है, यानी ये सेम कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसका SO3 का स्ट्रक्चर बनाया लाइक दिस, यानी इजीली आप देख सकते हैं कि इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का होगा, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन SO2 अगर मैं बात करूं तो SO2 में देयर इज 1 लोन पेयर। सो एक लोन पेयर होने की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, यानी इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से थोड़ा कम होगा। यानी अगर आप कंपेयर करते हो SO3 और SO2, सो SO3 विल हैव मोर बॉन्ड एंगल। नाउ अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको दिया है कंपैरिजन करने के लिए जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द साइड एटम, या फिर आप बोल सकते हो साइज ऑफ द साइड एटम। लाइक ये मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं PF3, PCl3, PBr3, I3, PI3। तो आप यहाँ पे देखोगे तो सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स की बात करती हूँ तो इन सब के अंदर एक एक लोन पेयर है। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है और सबके पास एक एक लोन पेयर है, यानी इजिली हम देख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 1 लोन पेयर, यानी अगर हम ओवरऑल ज्योमेट्री की बात करें तो ये सब पिरामिडल है, ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन बॉन्ड एंगल यहाँ पे अलग होगा। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे साइड एटम की, अगर साइड एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अपनी तरफ को शिफ्ट कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पिरामिडल ज्योमेट्री बनाई, अगर फ्लोरीन है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ को ज्यादा होंगे, और जो सेंट्रल एटम है उसके पास रिपल्शंस कम होंगी। सो लेस रिपल्शंस विल गिव यू व्हाट, लेस बॉन्ड एंगल। तो ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू अगर मैं PI3 की बात करती हूँ। सो PI3 में यहाँ पे फॉस्फोरस है और ये आयोडीन है। आयोडीन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फॉस्फोरस के ज्यादा पास होगी, ज्यादा पास होने की वजह से रिपल्शंस होंगी, रिपल्शंस होंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ऐसे ही आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की रिलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो साइज ऑफ द साइड एटम। मतलब नेक्स्ट आप जो फैक्टर यूज कर सकते हो वो साइज ऑफ द साइड एटम से भी समझ सकते हो। मतलब कॉन्सेप्ट आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज। अब अगर हम साइज से सेम चीज समझें तो साइज से भी रिलेट कर सकते हैं। जो साइड एटम है अगर वो छोटा होगा, जैसे यहाँ पे ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो छोटा है, इट इज स्मॉल इन साइज, तो ये इजिली कम बॉन्ड एंगल पे रह सकते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आयोडीन है जिसका साइज बहुत ही बड़ा है तो वहां पे क्या होगा, साइड एटम्स आपस में रिपेल करेंगे, साइड एटम्स के जो लोन पेयर्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन को हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इसकी वजह से भी बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो या तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से देखिए या आप साइज ऑफ द साइड एटम से देख सकते हैं, यानी ओवरऑल ऑर्डर क्या बन जाएगा, PI3 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, PF3 मिनिमम बॉन्ड एंगल। क्लियर हुआ? अब जैसे ये क्वेश्चन था NH3, PH3, AHS3 एंड SBH3, अब साइड एटम देखो सेम है,
सेंट्रल एटम जो है वो आपको अलग दिख रहा है। तो सेम लॉजिक आप लगाएंगे। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा अमोनिया में। यहाँ पे नाइट्रोजन है और अगर मैं इसको PH3 से कंपेयर करती हूँ तो PH3 में यहाँ पे फॉस्फोरस है। जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ उतना ज़्यादा रखेगा, यानी उसके ऑर्बिटल्स में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा रिपल्शन होगी, यानी बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी अदर एलिमेंट्स, अदर कंपाउंड्स। तो अगर मैं इनमें कंपेयर करती हूँ, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स हैं, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। यानी हम इसको कॉन्सेप्ट वाइज ऐसे लगा सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। पर ये कॉन्सेप्ट हमको तब लगाना है जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी सेम है, तब हम इस तीसरे फैक्टर पे जाके इस लॉजिक से मॉलिक्यूल्स को फिगर आउट करेंगे। सो आई गेस ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू कितने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप उनको कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट करके कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज you have to check hybridization, then you have to count the number of lone pairs, then you have to see the electronegativity or the size of the side atom। इसी बेस पे आपके मॉलिक्यूल्स इजीली बॉन्ड एंगल में आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, सो यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड ये 3 जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं एक एक ऑप्शंस में यू हैव टू कंपेयर एंड इसका जो भी आंसर है वो आप नीचे वीडियो के कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता चले कि आप कितना इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो। उसी सीक्वेंस में अप्लाई करना जिसमें मैंने बताया है एंड आप इजीली इनके बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर कर पाओगे, राइट। ओके, सो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो एक और इन्फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि एक केमिस्ट्री का फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है मैंने। इसका जो चार्ज है दैट इज़ ओनली ₹400। ये पेपर्स बिल्कुल NCERT बेस्ड बनाए हैं एंड इनका कोई यूट्यूब पे डिस्कशन नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ये कॉन्टैक्ट करके टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 8 टेस्ट होने वाले हैं, ये उनका पूरा डिटेल है। ये 11th के फुल सिलेबस के टेस्ट, 12th के एंड देन कंप्लीट केमिस्ट्री के फुल सिलेबस के टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट अवेलेबल हैं, आप ये परचेज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू हैव लाइक्ड इट रियली। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब टेलीग्राम चैनल। दोनों का सेम नाम है, इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो भी कुछ PDFs या PPTs रिक्वायर्ड होंगी वो सब इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सो बाय बाय, टेक केयर।